या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के पढ़ें सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्द व सना के बाद और सय्यिदुर रुसुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल आलिम कुल खबीर कुल वारिस कुल शहीद कुल सुल्तान कुल मुअल्लिम कुल राज़दार रब्बिल औला शब असरा के दूल्हा कुल कायनात के मलजा व मअवा शाफ़ी रोज़ी जज़ा नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से आज हम सब अल्लाह के पाक घर में नमाज जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता कई जुम्मतुल मुबारक के खुतबात से हमने एक इंतहाई अहम मौजू का आगाज़ किया हुआ है और वो मौजू है आदाब ज़ुबान। इस मौजू पे पहले ज़ुबान की अहमियत और ज़ुबान के इस्तेमाल के हवाले से इस्लाम की क्या तालीमात हैं उनको तफसील के साथ बयान किया गया। ख़मोशी के आदाब बयान किए गए और ख़मोशी के फ़ज़ाइल बरक़ात बयान की गई और फिर उसके बाद बितरतीब आदाब ज़ुबान बयान किए गए। पहला अदब ये बयान किया गया कि इस ज़ुबान को अल्लाह रसूल और उसके साथ साथ ज़रूरियात दीन में कोई ऐसी चीज़ जिसमें तौहीन का पहलू पाया जाता हो तो ऐसे जुमले को ज़ुबान पर ना लाना, ये ज़ुबान का पहला अदब है। कोई ऐसा जुमला ज़ुबान पर ना लाया जाए जिस जुमले में जो है अल्लाह ताला की ज़ात या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात या आपकी सिफ़ात, आपकी शान व अज़मत या
दीगर चीज़ें जो ज़रूरियात दीन में शुमार होती हैं, कुरान है, मस्जिद है, नमाज है और दीगर इबादात हैं, दीगर अहकाम शरइया हैं, उनकी तौहीन का पहलू ना पाया जाता हो। ये ज़ुबान का पहला अदब। और फिर ज़ुबान का दूसरा अदब, जिसको पिछले जुमातुल मुबारक के खुतबा में भी तफसील बयान किया गया कि ज़ुबान को झूठ से और ग़ीबत से बचाना, और इसकी जो शदीद वईद और इसकी सज़ाएँ और मज़म्मत जो बयान की गई कुरान और हदीस में, वो पिछले जुमातुल मुबारक के खुतबा में इस वाले से गुफ्तगू हुई। आज हम बात करेंगे ज़ुबान के दीगर आदाब के वाले से। जिस तरह शरीयत ने मना किया है कि इस ज़ुबान पर झूठ नहीं लाना, ग़ीबत नहीं करनी, इसी तरह शरीयत ने यह भी मना किया है कि इसी ज़ुबान से बंदा चुगली भी ना करे। ये ग़ीबत, चुगली, झूठ, ये एक तरह की ख़तरनाक रूहानी बीमारियां हैं और रूहानी वायरस हैं जो रूहानियत को कमज़ोर करते हैं और इंसान के दिल को उसकी इस कदर खोखला और मुर्दा बना देते हैं कि वो शैतान का मरकज़ बन जाता है और अल्लाह रब के जलवों से महरूम हो जाता है। और इंसान ऐसे बंदा जो अपनी ज़ुबान को चुगली से, ग़ीबत से नहीं बचाता, तो वो ज़मीन में फ़साद फैलाने के मुतरादिफ है। और जो ज़मीन में फ़साद फैलाता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन में फ़साद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। तो चुगली, पिछले जुमातुल मुबारक खुतबा में ग़ीबत का मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश किया गया। चुगली किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये पता हो ताकि फिर हम उससे बचें। चुगली कहते हैं कि अपनी तरफ से बातें घड़कर लोगों में फितना पैदा करने के लिए, फसाद पैदा करने के लिए, जो है बंदा लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए बातें घड़ घड़ कर बयान करे। जिसके पास गया उसको किसी के खिलाफ भड़का दिया, फिर उसके पास गया उसको उसके खिलाफ भड़का दिया। तो इस तरह लड़ाई झगड़ा करवाना, फितना डलवाना, फसाद बपा करना और एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और मुनाफरत पैदा करना, नफ़रत पैदा करना और मोहब्बत को ख़त्म करना, इत्तिफाक को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें चुगली के ज़ुमरे में आती हैं। तो इस वाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़ा और लुमज़ा जो कौलन और फ़ेलन चुगलखोर हो। चुगली दो तरह की होती है, एक होती है बंदा ज़ुबान से बातें करता है और दूसरी चुगली होती है फ़ेल, अपने काम से, अपने अमाल से वो शो करता है और उसकी बिना पर वो फसाद और फितना डालता है। तो ये दोनों तरह की चुगली, दोनों तरह की चुगलखोर, जिसके बारे में कुरान ने कहा वही उनके लिए हलाकत है, बर्बादी है। वो इस दुनिया में भी ज़िल्ल और रुसवा होंगे और आखिरत में भी उनके लिए तबाही और बर्बादी है। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि वैल ये दोज़ख की, जहन्नम की एक ख़तरनाक वादी का नाम है और इतनी ख़तरनाक वादी है कि जिससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। तो चुगलखोर जहन्नम की उस ख़तरनाक वादी में जाएगा। तो इस वाले से वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तो चुगलखोर वो ज़मीन में फ़साद बपा करता है और कुरान ने मना किया वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फिरो और फ़साद करने वालों को रब पसंद नहीं करता। तो इस वाले से चुगली इंतहाई मज़मूम खबी फ़ेल है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, हमें चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है? वो रब की रहमत से महरूम है, अल्लाह की मोहब्बत से महरूम है कि रब उसे पसंद नहीं करता। जिसे रब पसंद ना करे, अंदाज़ा करें, जिसे रब पसंद ना करे उससे बदतरीन इंसान कौन हो सकता है जिसे रब ना पसंद करे। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है, फरमाया यरा शर्रन नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन अल्लज़ी यअती हाउलाई बिवजहिन वल्लज़ी यअती हाउलाई बिवजहिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया क़यामत के दिन तो लोगों में सबसे बदतरीन शख्स, सबसे बदतरीन लोग तो उनको देखेगा जो दोहरा रवैया रखने वाले थे। एक मजलिस में गए तो वहां उनका चेहरा कोई और था और दूसरी मजलिस में गए तो उनका चेहरा वहां कोई और था। जो दो रुख और दो रवैयों वाले हैं, दो चेहरों वाले हैं, ज़ल वजहीन, तो फरमाया ऐसा बंदा क़यामत के दिन उनकी बदतरीन हालत होगी और तो उनको बदतरीन शख्सों में, बदतरीन लोगों में देखेगा कि जो, और वो कौन लोग हैं? वो यकीनन वही लोग हैं कि जिनके सीनों में बुग़्ज़ है, किना है और हसद है और लोगों के दरमियान फितना फसाद फैलाते फिरते हैं।
इस वाले से चुगली जो है ये इंतहाई बदतरीन और कबीह फेल है। ये ज़ुबान के लिए ख़तरनाक जो है वायरस हैं और रूहानी अमराज हैं। इससे इंसान बिल्कुल रूहानी तौर पर खोखला हो जाता है। बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस पाक है, सही मुस्लिम शरीफ में भी है। आका अलैहिस्सलाम अपने चंद सहाबाए कराम के साथ आपका गुज़र दो कब्रों के पास से हुआ, दो, और उन कब्र वालों को अजाब हो रहा था, उन कब्र वालों को अजाब हो रहा था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, इन्हें जो अजाब दिया जा रहा है इन दो कब्र वालों को, ये अजाब किसी ऐसे मामले की वजह से नहीं दिया जा रहा कि जिससे बचना बहुत दुश्वार हो। अगर ये कोशिश करते तो उस गुनाह से बच सकते थे। उसी बहुत बड़े मामले की वजह से इन्हें अजाब नहीं हो रहा कि जिससे बचना बहुत मुश्किल वाली बात थी। फरमाया इन्हें अजाब इसलिए हो रहा है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनमें से एक जो है अहदुहुमा ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, वो पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रखता था और अपने आप को पेशाब के कतरों से नहीं बचाता था। ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, पाकी नापाकी का, तहारत का ख्याल नहीं रखता था और पेशाब के कतरे, उसके छींटे जो हैं वो कपड़ों पर पड़ जाते और ये उसकी परवाह ना करता और उसे कोई फिक्र लायक ना होती। तो तहारत का एहतमाम नहीं करता था और अपने आप को नापाकी से बचाता नहीं था। इसको इस वजह से अजाब हो रहा है कब्र में। और फरमाया जो दूसरा शख्स है वह अम्मल आखर, दूसरे शख्स को अजाब इसलिए हो रहा है कि यमशी बिन नमीमा, कि वो लोगों की चुगलियां करता था। एक कबीले के पास की बातें जाके दूसरे कबीले को बताना और उस कबीले को दूसरे कबीले के खिलाफ भड़का देना, एक कौम की बातें दूसरी कौम को बताना, उस कौम की बातें इधर आके बताना, एक शख्स की बातें दूसरे शख्स को बताना और उस शख्स की बातें इधर बताना, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देना। तो ये इसका काम था। यमशी बिन नमीमा, चुगलियां करता था, फसाद फैलाता था, फितना फैलाता था। इस वजह से इसे कब्र में अज़ाब हो रहा। बारकैफ आका अलैहिस्सलाम की शान है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपका गुजर हुआ, आपने अपनी शान रहमत का ज़हूर यूँ फरमाया कि आपने एक टहनी ली और उस टहनी के दो पीस किए, दो टुकड़े करके एक पीस, एक टुकड़ा एक कब्र पर लगा दिया और एक टुकड़ा एक कब्र पर लगा दिया। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक ये टहनियाँ खुश्क नहीं होंगी इनके अज़ाब में तखफीफ वाक़ रहेगी। ठीक है, अब ये हदीस पाक आपने समाअत फरमाई, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं। एक तो ये चीज़ मालूम हुई कि चुगली करना ये इंतहाई बदतरीन और कबीह फेल है और चुगली वो गुनाह है जिसकी वजह से बंदे को कब्र में अजाब होता है। अगर बंदा अजाब कब्र से बचना चाहता है तो फिर वो अपने आप को चुगली से बचाए, ग़ीबत से बचाए। ये वो गुनाह है जिनके सबब से बंदे को कब्र में अजाब होता है। और दूसरा जो अहम बात मालूम है, पाकी और नापाकी, इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम एक साफ सुथरा निखरा हुआ दीन है और इस्लाम तहारत को, पकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया कि मैं भी पकीज़ा लोगों को और साफ़ सुथरे लोगों को पसंद करता हूँ। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, हदीस पाक में बेशक अल्लाह खुद खूबसूरत है, खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है। क्योंकि सफाई को पसंद करता है, तहारत को और पकीज़गी को पसंद। गंदगी का ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है। इस्लाम सफाई पसंद दीन है, इस्लाम तहारत पसंद दीन है, इस्लाम पकीज़गी वाला दीन। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पकीज़गी सफाई इख्तियार करना हर एतबार से, अकीदे के एतबार से भी, अमल के एतबार से भी, लिबास के एतबार से भी, बदन के एतबार से भी। इस्लाम हर चीज़ में सफाई और तहारत का तकाज़ा करता है कि तुम्हारी निगाहों में भी तहारत हो, तुम्हारी गोयाई में, गुफ्तगू में भी तहारत हो, तुम्हारी समाअत में भी तहारत हो, तुम्हारे देखने में भी तहारत हो, तुम्हारे बोलने में भी तहारत हो, तुम्हारे चलने में भी तहारत हो, हर मामले में तुम्हारे किरदार में तहारत हो, तुम्हारे चाल चलन में तहारत और पकीज़गी। इस्लाम पकीज़गी को पसंद करता है और इसके बरक्स जो पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं करता और बतौर ख़ास इबादत के लिए, मिसाल के तौर पर अब कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। तो अगर बंदा जिस्म को पाक ना रखे क़ज़ाए हाजत के वक्त और एहतियात ना करे और वो नापाकी उसके जिस्म के साथ लग जाए, उसकी अदम तवज्जो की बिना पर, तवज्जो ना होने की वजह से और उसका एहतियात ना करने की वजह से
वो नापाकी उसके कपड़ों पर लग जाती है या जिस्म पर लग जाती है और उसकी परवाह नहीं करता और उसी तरह वजू करके नमाज पढ़नी शुरू कर देता है।